वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। दुनिया भर की अहम खबरों की तफसील जानने के लिए शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज़। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। अमेरिकी रियासत कोलोराडो की सुपरमार्केट में एक शख्स ने कर दी फायरिंग। पुलिस एहलकार समेत 10 अफराद हुए हलाक। फायरिंग का वीडियो हुआ वायरल। एक मुश्तबा शख्स को किया गया गिरफ्तार। फ्रांस में इस्लामोफोबिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों में आई शिद्दत। इस्लाम दुश्मनी और मुसलमानों को निशाना बनाने वाला कानून वापस लेने तक एहतजाज जारी रखने का किया गया ऐलान। चीनी और गैर मुसलमानों पर हिरासती मराकज़ में जुल्म और सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ यूरोपीय यूनियन, ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका ने लगाई चीन के 4 एहलकारों पर पाबंदी। असदुद्दीन ओवैसी ने किया ऐलान, बंगाल में इलेक्शन लड़ेगी MIM। कितनी सीटों पर लड़ेगी चुनाव? 27 मार्च को अवामी जलसे में पार्टी सदर करेंगे ऐलान। कांग्रेस ने मरकज की मोदी सरकार और आसाम हुकूमत पर लगाए गंभीर इल्जाम। सुरजेवाला ने कहा, बीजेपी ने बिजली सप्लाई को भी प्राइवेट हाथों में देने का ले लिया है फैसला। और तेलंगाना में लॉकडाउन का नहीं है फिलहाल कोई प्लान। लॉकडाउन की खबरें हैं महज अफवाह। हेल्थ मिनिस्टर इटेला राजेंद्र का बयान, आवाम को जरूरी हो तभी घर से निकलने का दिया मशवरा। अस्पतालों को संगीन सूरत हाल में अलर्ट रहने का दिया हुक्म। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। अमेरिकी रियासत कोलोराडो की पुलिस ने बताया है कि एक हथियार लिए शख्स की फायरिंग से सुपरमार्केट में एक पुलिस एहलकार समेत कम अज कम 10 अफराद हलाक हो गए हैं। इस वारदात के दौरान मौके पर मौजूद दीगर लोगों ने पूरा मंजर यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम भी कर दिया। कई घंटों के मुहासरे के बाद पुलिस ने एक मुश्तबा शख्स को किंग्स सुपरमार्केट से गिरफ्तार कर लिया है। ये वाक़या मुकामी वक्त के मुताबिक पीर को दिन 2:30 बजे शुरू हुआ, जब मुश्तबा शख्स ग्रोसरी स्टोर में दाखिल हुआ और फायरिंग शुरू कर दी। कुछ राहगीरों ने वहां से गुजरते हुए ग्रोसरी स्टोर पर हमले का निशाना बनने वाले अफराद की वीडियोस बनाई। फ्रांस में इस्लाम दुश्मनी और मुसलमानों को निशाना बनाने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे शिद्दत इख्तियार कर गए। दारुल हुकूमत पेरिस, मार्सेले, लेले, एट्रासबुर्ग, बोराडेश और लियोन की सड़कें और गलियां एहतजाजी मुजाहिरीन से भर गई। पेरिस में फ्रंट अगेंस्ट इस्लामोफोबिया एंड इक्वल राइट्स फॉर ऑल नामी तंजीम के ज़ेर एहतमाम रिपब्लिक स्क्वायर में एक बड़ा मुजाहरा किया गया। तंजीम के सरबराह उमर सलोती ने कहा कि फ्रांसीसी हुकूमत मुसलमानों को मुसलसल निशाना बना रही है और उन्हें मजहबी रसूमात अदा करने से रोक रही है। पानी सर से ऊंचा हो गया है और फ्रांसीसी हुकूमत के इक़दामात अब काबिल बर्दाश्त नहीं रहे। उन्होंने कहा कि फ्रांसीसी हुकूमत ने मुसलमानों को समाज से अलग थलग करने का जो कानून पास किया, उसके ख़त्म होने तक ये एहतजाज जारी रहेगा। मगरबी ममालिक ने चीनी मुसलमान उइग़ुर बिरादरी के हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ाम में 4 चीनी एहलकारों पर पाबंदी आयद कर दी है। चीन ने सिंकियांग सूबे के शुमाल मगरबी हिस्से में उइग़ुर अफराद को हिरासती कैंपों में रखा हुआ है और चीन को इस हवाले से वायलेंस, जबरी मशक्क़त और सेक्सुअल हरासमेंट के इल्ज़ामात का सामना है। पाबंदियों के तहत 4 चीनी एहलकारों के यूरोपीय यूनियन में एसेट सीज कर दिए गए हैं और अब वो यूरोप का सफ़र नहीं कर सकेंगे। ये पाबंदियाँ यूरोपीय यूनियन, ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका की मुश्तरका कोशिशों का नतीजा है। चीन ने इन इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए जवाबी कार्रवाई की है और यूरोपीय एहलकारों पर ही पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। सऊदी अरब ने यमन के हौसी बागियों को जंगबंदी की पेशकश की है, जिसके तहत यमन के दारुल हुकूमत में एक अहम हवाई अड्डे को खोलने की इजाज़त भी दी जाएगी। सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर शहजादा फैसल बिन फरहान ने बताया कि अब हौसियों पर मुनहज़र है कि वो क्या कदम उठाते हैं। उन्होंने कहा कि हौसियों को फैसला करना होगा कि वो अपने मफादात को तरजीह देंगे या ईरान के मफादात को। यमन के हौसियों ने फौरी तौर पर उस पेशकश का कोई जवाब नहीं दिया है। ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब ने इस दफ़ा हौसियों को 2 रियायतें देने की पेशकश की है। पहली रियायत सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मुताल्लिक़ है, जो यमन के बैरूनी दुनिया से कॉन्टैक्ट का सबसे अहम ज़रिया है। इस हवाई अड्डे से कमर्शियल परवाज़ें 2015 से बंद है। दूसरी रियायत हदीदा की बंदरगाह से मुताल्लिक़ है, जहाँ से तेल की
तेल के एक्सपोर्ट पर वसूल होने वाले टैक्स और कस्टम की फीसेस यमन के सेंट्रल बैंक के ज्वाइंट अकाउंट में जमा की जाएंगी। इसराइल के खिलाफ फ़लस्तीन के मज़ाहमती रहनुमा रायद सलाह ने कहा है कि इसराइल अरबों का जंगी मुजरिम है। इसराइली जेल में कैद रायद सलाह ने एक वीडियो पैगाम में कहा है कि इसराइली इंटेलिजेंस और इसराइली फ़ौज अरबों के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म जराइम में मुलविस है। इसराइली फ़ौज ही दरअसल यहूदी रियासत की अरबों के ख़िलाफ़ जंगी जराइम की सबसे बड़ी आलाकार है। रायद साले ने कहा कि इस साल के 3 ही महीनों में अब तक इसराइल में आबाद 27 अरब शहरी कत्ल कर दिए गए हैं। इसराइली पुलिस के मुजरिमाना किरदार पर कई बार इसराइल के अरब शहरी एहतजाजी मुजाहरे कर चुके हैं। सऊदी अरब के 2 सैटेलाइट्स कामयाबी के साथ स्पेस में भेजे गए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक जमहूरिया कजाकिस्तान से एक रूसी रॉकेट में सऊदी सैटेलाइट्स को अपने ऑर्बिट में भेजा गया है। सऊदी सैटेलाइट्स में एक का नाम शाहीन सेट है जो किंग अब्दुल अजीज़ सिटी बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, जबकि दूसरे का नाम क्यूब सेट है जो किंग सऊदी यूनिवर्सिटी का है। वाज़ेह है कि सऊदी सैटेलाइट्स 20 मार्च को खला में भेजे जाने थे, ताहम टेक्निकल मसाइल की वजह से ये प्रोग्राम मुलतवी हो गया था। सैटेलाइट्स में से एक किंग अब्दुल अजीज़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिटी और दूसरा किंग सऊद यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने तैयार किया है। मिस्र में शदीद तूफ़ान के नतीजे में अल-बहीरा गवर्नरी में एक मकान और 3 मसाजिद के मीनार गिर गए। मुकामी ज़राए ने बताया कि अल-बहीरा गवर्नरी में कोम हमादा शहर के गांव दस्तुल अशरफ में 3 मस्जिदों के मीनार गिर पड़े, ताहम इसके नतीजे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अल-बहीरा के गवर्नर मेजर जनरल हशाम आमिना ने बताया कि ख़राब मौसम और आंधी के बाद गवर्नरी में हंगामी हालात उठा दी गई है। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए देखते हैं अब अहम नेशनल न्यूज़। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को लोन मोरिटोरियम केस में फैसला सुना दिया है। अदालत ने कहा कि 31 अगस्त के बाद मोरिटोरियम की मुद्दत नहीं बढ़ाई जा सकती है। इसके साथ ही 6 महीने की मुद्दत के दौरान किसी भी कर्ज लेने वाले से लिए गए इंटरेस्ट पर कोई सूद नहीं होगा। बेंच ने कहा कि मोरिटोरियम की मुद्दत के दौरान 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा के सूद पर सूद की माफ़ी मुमकिन नहीं है। इसके अलावा अगर किसी बैंक ने सूद पर सूद लिया है तो उसको लौटाना होगा। इस पर किसी तरह की कोई राहत नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैंक पूरी तरह से सूद माफ़ नहीं कर सकते क्योंकि वो अकाउंट होल्डर्स और पेंशनर्स के लिए जवाबदेह है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन लड़ने का आखिरकार ऐलान कर दिया है। कई दिनों की खामोशी के बाद आज असदुद्दीन ओवैसी के हवाले से खबर आई है कि MIM बंगाल में इलेक्शन लड़ेगी। पहले इस बात की खबरें सामने आ रही थी कि इंडियन सेकुलर पार्टी ISF के बंगाल में इलेक्शन लड़ने की वजह से MIM इलेक्शन नहीं लड़ेगी, लेकिन बता दें कि अब्बास सिद्दीकी की पार्टी ISF लेफ्ट और कांग्रेस के साथ अलायंस में बंगाल में चुनाव लड़ रही है। ANI की ट्वीट के मुताबिक असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जहां तक सवाल है कि पार्टी बंगाल में कितनी सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी, इस पर 27 मार्च को सागर दिघी में एक अवामी जलसे में वो इस बात का खुलासा करेंगे। मोदी सरकार ने देश में और सोनोवाल सरकार ने आसाम में बिजली सप्लाई को प्राइवेट हाथों में देने का फैसला किया है। ये दावा किया है कांग्रेस लीडर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने। 35,000 करोड़ के एसेट्स हैं असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के पास। अब इस बजट में हाल में ही जो बजट आया उसमें यह निर्णय भी कर दिया कि असम का जो बिजली डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, वो गुवाहाटी हो वो दूसरे शहर हो, वो भी अब निजी हाथों में बेच दिया जाएगा। तो ऊपर तो मोदी जी बेच रहे हैं, नीचे सोनोवाल जी बेच रहे हैं। दोनों मिलकर वो देश की संपत्ति को बेच रहे हैं
और ये असम की संपत्ति को बेच रहे हैं। जब पावर डिस्ट्रीब्यूशन सारा प्राइवेटाइज हो जाएगा, आज 6 रुपया 15 पैसे यूनिट की बिजली है, तो जब प्राइवेट कंपनी के हाथों में चला जाएगा, टाटा के जाओ, अडानी के जाओ, और यहां तो शायद अडानी नंबर 1 आ चुका है, इसीलिए नेचुरली वो तो हमारे दो हैं ही, तो उसके बाद बिजली का जो रेट है आपके यहां 10 और 12 और 15 रुपया यूनिट तक पहुंच जाएगा। और 35,000 करोड़ के जो प्राइवेट एसेट्स हैं वो ये निर्णय कर लिया कि वो बेच डाले जाए। तो हमें क्या मिला जो 3.5 करोड़ असम के नागरिक हैं। मुल्क की कई रियासतों की तरह तेलंगाना में भी कोरोना वायरस फिर से चैलेंज बनता जा रहा है। ऐसे में अफवाह ये फैलाई गई है कि तेलंगाना में फिर एक मरतबा लॉकडाउन लगाया जा सकता है। हेल्थ मिनिस्टर ईटेला राजेंद्र ने रियासत में फिर से एक बार लॉकडाउन लगाने की खबरों को अफवाह करार दिया है। उन्होंने कहा कि रियासत में कोरोना का फैलाव कंट्रोल में है और लॉकडाउन की कोई ज़रूरत नहीं है। हेल्थ मिनिस्टर के इस बयान के बाद लॉकडाउन दोबारा लगने की तमाम खबरें बेबुनियाद साबित हुई हैं। साथ ही लॉकडाउन को लेकर परेशान आवाम को भी राहत मिली है। ईटेला राजेंद्र ने कहा है कि तेलंगाना पूरी तरह से महफूज है। उन्होंने ये बात ज़रूर कबूल की कि पड़ोसी रियासतों में कोरोना ने रफ्तार पकड़ी है, लेकिन तेलंगाना हुकूमत इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि अगर रियासत में कोरोना का खतरा बढ़ता है तो अस्पतालों को पहले ही तैयार रखने के अहकामात दे दिए गए हैं। गच्चीबौली में कायम किए गए टिम्स अस्पताल को पूरी तरह से कोविड के इलाज के लिए तैयार रखने की हिदायत दी गई है। ईटेला राजेंद्र ने कहा कि रियासत में कोरोना का फैलाव चैलेंज नहीं है, फिर भी सभी को एहतियात बरतनी चाहिए। उन्होंने आवाम को मशवरा दिया कि ज़रूरी काम हो तभी घरों से बाहर निकले, वरना घर में ही रहने को तरजीह दें। ईटेला राजेंद्र ने दावा भी किया कि रियासत में हर रोज़ 50,000 कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में इसे और बढ़ाया जाएगा। साथ ही तेलंगाना में वैक्सीनेशन का काम भी मौसर अंदाज में जारी है। दूसरी जानिब तेलंगाना के हेल्थ डायरेक्टर जी श्रीनिवास ने कहा है कि रियासत के तालीमी इदारे कोरोना वायरस का मरकज बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में दूसरी लहर का इम्कान है क्योंकि कोविड केसेस में इजाफा हुआ है। तेलंगाना में फिर एक मरतबा कोरोना केसेस में इजाफा दर्ज किया गया। आज 23 मार्च मंगल को जारी होने वाले हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना की क्या रही सूरत हाल, आइए जानते हैं। तेलंगाना में कोरोना वायरस के केसों में इजाफा। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 412 मुस्बित केसेस दर्ज हुए। इस दौरान 3 अफराद की मौत वाक़ हुई। रियासत में कोरोना केसेस की जुमला तादाद 3,02,867 पर पहुंच गई है, जबकि हलाकतों की तादाद 1,674 हो गई है। जीएचएमसी हुदूद में 103 केसेस दर्ज हुए हैं। आदिलाबाद में 10, कोत्तागुड़म में 6, जगतियाल में 9, जंगांव में 7, भूपालपल्ली में 4, गदवाल में 2, कामारेड्डी में 10, करीमनगर में 12, खम्मम में 11, आसिफाबाद में 5, महबूबनगर में 9, महबूबाबाद में 3, मंचिरियाल में 9, मेदक में 6, मलकाजिगिरी में 31, मुलुगु में 4, नागर कर्नूल में 7, नलगुंडा में 11, नारायणपेट में 1, निर्मल में 32, निजामाबाद में 18, पेदापल्ली में 7, सिलसिला में 4, रंगारेड्डी में 27, संगारेड्डी में 8, सिद्दीपेट में 8, सूर्यापेट में 8, विकाराबाद में 7, वनपर्ती में 7, वरंगल रूरल में 4, वरंगल अर्बन में 12, भुवनगिर में 10 कोरोना वायरस के केसेस का इंदराज हुआ है। मध्य प्रदेश के जिला ग्वालियर की पुरानी छावनी थाना इलाके में आज सुबह बस और ऑटो के दरमियान हुई ज़बरदस्त टक्कर में ऑटो सवार समेत 13 अफराद की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 4 दीगर जख्मी हो गए। हलाक होने वालों में 9 ख़वातीन शामिल हैं। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने हादसे पर अफसोस जाहिर करते हुए महलूकीन के तय इज़हार ताज़ियत किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि मैं और रियासत के अवाम तकलीफ़ की इस घड़ी में सोगवार ख़ानदानों के साथ है, वो ख़ुद को तनहा ना समझे। वज़ीर आला ने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से सभी मरने वालों के ख़ानदान को 4 लाख और ज़ख्मियों को 50,000 रुपये की इमदादी रकम दी जाएगी। इस हादसे पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद समेत कई शख्सियात ने गम और अफसोस का इजहार किया है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नज़र। अमेरिकी रियासत कोलोराडो की सुपरमार्केट में एक शख्स ने कर दी फायरिंग, पुलिस एहलकार समेत 10 अफराद हुए हलाक। फायरिंग का वीडियो हुआ वायरल, एक मुश्तबा शख्स को किया गया गिरफ्तार। फ्रांस में इस्लामोफोबिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों में आई शिद्दत, इस्लाम दुश्मनी और मुसलमानों को निशाना बनाने वाला कानून वापस लेने तक एहतजाज जारी रखने का किया गया ऐलान।
चीनी और गैर मुसलमानों पर हिरासती मराकज़ में जुल्म और सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ यूरोपीय यूनियन, ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका ने लगाई चीन के 4 एहलकारों पर पाबंदी। असदुद्दीन ओवैसी ने किया ऐलान, बंगाल में इलेक्शन लड़ेगी MIM। कितनी सीटों पर लड़ेगी चुनाव? 27 मार्च को अवामी जलसे में पार्टी सदर करेंगे ऐलान। कांग्रेस ने मरकज की मोदी सरकार और आसाम हुकूमत पर लगाए गंभीर इल्जाम। सुरजेवाला ने कहा, बीजेपी ने बिजली सप्लाई को भी प्राइवेट हाथों में देने का ले लिया है फैसला। और तेलंगाना में लॉकडाउन का नहीं है फिलहाल कोई प्लान। लॉकडाउन की खबरें हैं महज अफवाह। हेल्थ मिनिस्टर इटेला राजेंद्र का बयान, आवाम को जरूरी हो तभी घर से निकलने का दिया मशवरा। अस्पतालों को संगीन सूरत हाल में अलर्ट रहने का दिया हुक्म। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़। वीडियोस यूट्यूब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए BPN चैनल।